Hello class 4th students. Today we are looking at chapter the Northern Plains. हम आज देखने वाले हैं the Northern Plains. Northern मतलब होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में. प्लेन्स मतलब खाली मैदान, जो उत्तर दिशा के खाली मैदान है क्लास उनकी बात करेंगे. प्लेन मतलब ऐसे प्लेन सतह. क्लास चैप्टर चालू करते हैं. टू द साउथ ऑफ हिमालयाज लाइज अ वेरी लार्ज हॉट एरिया इज नोन एज नॉर्थर्न प्लेन. मतलब हिमालय पर्वत से साउथ डायरेक्शन में, मतलब हिमालय पर्वत से साउथ दिशा में या दक्षिण दिशा में जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ मैदानी एरिया है क्लास, जहाँ पर ज़्यादा पहाड़ नहीं है, सिर्फ प्लेन जगह है, उनको कहा जाता है नॉर्थर्न प्लेन्स. क्या कहते हैं क्लास? नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं. नॉर्थर्न प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा जनता या पॉपुलेशन यहाँ रहती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं. दे रन पैरेलल टू द हिमालयास, मतलब ये कहाँ है? ये हिमालय के साथ साथ है. फ्रॉम पंजाब से लेके वेस्ट में, उसी के साथ असम में ईस्ट तक क्लास है ना क्लास. तो इधर ईस्ट तक भी फैले हुए हैं क्लास, इधर राजस्थान, पंजाब, ये सभी जगह इसी में आती हैं क्लास. ठीक है. साइज एंड शेप की बात करें. द नॉर्थर्न प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रेट प्लेन्स. तो क्लास इन नॉर्थर्न प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम ग्रेट प्लेन्स या महान प्लेन्स भी कहते हैं क्लास. दे आर अबाउट 2500 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. मतलब पंजाब से लेके असम तक 2500 किलोमीटर लंबी रेंज तक फैले हुए हैं क्लास. दे आर 150 to 300 किलोमीटर वाइड, मतलब ये 150 से 300 किलोमीटर वाइड है, चौड़े हैं क्लास. दी प्लेन्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोरर इन द ईस्ट. मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में क्लास बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं, और ईस्ट में जाते जाते धीरे धीरे क्या होता है क्लास? ईस्ट में जाते जाते धीरे धीरे नैरोअर यानी पतले होते जाते हैं क्लास. द स्टेट्स दैट फॉल इन द प्लेन्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम एंड वेस्ट बंगाल. मतलब कौन कौन से स्टेट हैं जो जिनके अंदर ये प्लेन्स पाए जाते हैं क्लास? तो ये प्लेन्स पाए जाते हैं हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल. दिल्ली इज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स. द प्लेन्स लुक लाइक एन आर्क. ये प्लेन्स किसकी तरह दिखाई देते हैं? जैसे कि कोई आर्क हो क्लास. आर्क यानी कोई ऐसी लाइन. ठीक क्लास. अब इन प्लेन्स में क्या क्या पाया जाता है? रिवर्स भी होती है क्लास. कुछ रिवर्स इन प्लेन्स में है, देख लेते हैं हम लोग. रिवर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्नो कवर्ड माउंटेन्स फ्लो थ्रू दिस प्लेन. मतलब ऐसी नदियाँ जो कहाँ से? हिमालय से निकली हैं क्लास. स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो होते हैं ना क्लास, हिमालय ही है हमारे यहाँ, उनमें से निकली हुई जो नदियाँ होती हैं वो इन प्लेन में से होकर गुजरती हैं. जैसे कि इंडस नदी, गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र क्लास, ये यहीं से निकली हुई हैं. सम इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन. वो इस रीजन की इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं. ठीक है. कहाँ से निकलती क्लास? ये सारी रिवर्स निकलती हैं स्नो कवर्ड माउंटेन. स्नो मतलब बर्फ से ढके हुए माउंटेन, जैसे कि हमारे यहाँ हिमालय. व्हेन दे फ्लो डाउन द माउंटेन्स, जब ये नदियाँ पहाड़ों से होके गुजरती हैं, दे कैरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ रॉक एंड सैंड. मतलब इनके साथ क्या जाती है? नदियों के साथ बहुत सारी रॉक या चट्टानें छोटी छोटी और सैंड पार्टिकल यानी रेत के कण जाते हैं क्लास, जिनको सैंडीमेंट्स कहते हैं क्लास. इनको हम लोग क्या कहते हैं? सैंडीमेंट्स कहते हैं. विथ देम द फाइन सिल्ट विच इज़ डिपोजिटेड बाय द रिवर्स इज कॉल्ड एल्यूवियम. मतलब क्या होता है क्लास? कुछ चिकनी मिट्टी, जिसको सिल्ट्स कहते हैं क्लास, कुछ चिकनी मिट्टी या सिल्ट्स कहते हैं, वो भी नदियों के साथ जाती हैं, और जिसको हम एल्यूवियम कहते हैं क्लास. क्या कहते हैं? एल्यूवियम. प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना. प्लेंटी ऑफ रेनफॉल मीन्स बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना. एंड एल्यूवियम इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इस एल्यूवियम और बहुत सारे रेनफॉल की वजह से जो यहाँ की सॉइल है क्लास, जो मिट्टी है प्लेन्स की, वो मिट्टी प्लेन्स की बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में फसलें पैदा होती हैं.
द मेन रिवर्स हैव सेवरल ट्राइब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर्स ज्वाइनिंग देम, मतलब जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनके अंदर छोटी छोटी कई सारी नदियाँ जुड़ जाती हैं। एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड द बेसिन्स, मतलब क्लास जहाँ ऐसी जगह जिससे कि हम उसका पानी यूज़ कर सकते हैं, रिवर जिस जगह को पानी दे देती है और जहाँ और भी नदियाँ उससे मिल जाती हैं क्लास, उसको कहा जाता है बेसिन ऑफ द रिवर। क्या कहते हैं क्लास? बेसिन्स ऑफ द रिवर। द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी, क्लास पेज टर्न करेंगे, डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स। क्लास 3 बेसिन्स में डिवाइडेड होते हैं, 3 मेन बेसिन्स है क्लास यहाँ पर। द सतलज बेसिन्स क्लास इन द वेस्ट, सतलज नदी क्लास वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ जाती है, इसलिए ये वेस्ट में इसका बेसिन होता है। द गंगा बेसिन इन द मिडल, गंगा का बेसिन मिडल में होता है। एंड द ब्रह्मपुत्रा बेसिन इन द ईस्ट, और ईस्ट में होता है ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन क्लास। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑल द बेसिन्स इन डिटेल। अब हम सारे बेसिन्स को डिटेल में स्टडी करते हैं क्लास। द सतलज बेसिन, द रिवर सतलज एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज फ्लो टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट थ्रू पंजाब, मतलब सतलज नदी और इसके साथ की जो और छोटी छोटी रिवर्स हैं क्लास, जो छोटी छोटी रिवर्स हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो किधर फ्लो करती हैं? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ से होते हुए? पंजाब से होते हुए जाती हैं। दे जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान, वो सारी नदियाँ इंडस रिवर को कहाँ ज्वाइन करती हैं? पाकिस्तान में। द इंडस फाइनली फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, और इंडस नदी कहाँ जाके फिनिश होती क्लास? अरेबियन सी। कहाँ जाके फिनिश होती क्लास? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में। पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन, और पंजाब और हरियाणा कहाँ आते हैं क्लास? पंजाब और हरियाणा जो है वो सतलज बेसिन से ही जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? सतलज बेसिन से क्लास। दी भाखरा नंगल डैम, ये दिया है क्लास, भाखरा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। भाखरा नंगल डैम जो है क्लास वो सतलज रिवर के ऊपर ही बना है। डैम आपको पता ही होगा क्लास, डैम क्या होता है? किसी नदी के वाटर को क्या करते हैं क्लास? स्टॉप करते हैं, जिससे कि उसको अपने यूज़ के लिए कर सकें यूज़, जैसे कि उससे अलग अलग जगहों पर कैनल्स या नहरों के थ्रू पानी भेज दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक क्लास, तो भाखरा नंगल डैम बना हुआ है किसके ऊपर? सतलज रिवर के ऊपर। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इससे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एंड वाटर फॉर इरिगेशन, और खेतों में फसलों को देने के लिए पानी भी यहाँ से दिया जा सकता है। द इंदिरा गांधी कैनल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलज प्रोवाइड्स वाटर टू मेनी ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान। तो क्लास द इंदिरा गांधी कैनल जो है, इंदिरा गांधी कैनल मतलब इंदिरा गांधी नहर योजना जो है क्लास, स्टार्ट्स सतलज नदी से ही चालू की गई है, जो क्या करती है? प्रोवाइड मतलब देती है वाटर टू मेनी ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान के कई सूखी जगहों पर पानी पहुंचाती है क्लास। क्लास नेक्स्ट है दी गंगा बेसिन। दी गंगा बेसिन, रिवर गंगा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्थन प्लेन। क्लास नॉर्थन प्लेन्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है क्लास वो है गंगा। इट ओरिजिनेट मतलब चालू होती है, स्टार्ट होती, कहाँ से स्टार्ट होती है क्लास? इन द हिमालयाज एट गोमुख, मतलब गोमुख जो ग्लेशियर है क्लास, गोमुख ग्लेशियर है, इसको गंगोत्री भी कहते हैं क्लास, इसको गंगोत्री एंड आईसी ग्लेशियर इज द मेन सोर्स ऑफ रिवर गंगा, मतलब ये हिमालय के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है क्लास? एक प्रकार की नदी होती है लेकिन बर्फ से जमी हुई होती है क्लास, वहाँ से निकलती है। एंड यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना, और यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से क्लास। द गंगा एंड द यमुना जॉइन एट अ प्लेस नियर इलाहाबाद। क्लास इलाहाबाद में ये दोनों रिवर जो हैं वो मिल जाती हैं, जिसको कहते हैं नोन एज द संगम, जिसे कहा जाता है संगम। द गंगा फ्लोज
वेरी स्विफ्टली इन द माउंटेन्स एंड एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। मतलब पहाड़ों के बीच से होते हुए गंगा कहाँ पहुँचती है क्लास? हरिद्वार में पहुँचती है, जहाँ पर वो प्लेन्स में यानी खाली मैदानों में एंटर करती है। कहाँ पर क्लास? हरिद्वार में क्लास। रिवर घाघरा, गोमती, गंडक एंड कोसी कम फ्रॉम द हिमालयास एंड जॉइन द गंगा रिवर्स। मतलब हिमालय पर्वत के बीच में से और भी सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, और ये सब कहाँ मिल जाती हैं क्लास? गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं। रिवर्स चंबल, बेतवा, सोन ज्वाइन द गंगा फ्रॉम द साउथ, और ये साउथ तरफ से आकर गंगा नदी को ज्वाइन करती है। कौन कौन सी रिवर क्लास? चंबल, बेतवा और सोन नदी। द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड। गंगा कहाँ कहाँ से होके आती है क्लास? तो गंगा नदी जो है क्लास फ्लो होके आती है हमारे स्टेट, अलग अलग स्टेट में, जैसे उत्तराखंड स्टेट से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, वेस्ट बंगाल। इन वेस्ट बंगाल द मेन रिवर स्प्लिट इनटू 2 मेन ब्रांचेस। 2 ब्रांच में टूट जाती है क्लास। 1 ब्रांच इंटर द बांग्लादेश, जिसको वहाँ पर पद्मा कहते हैं क्लास, बांग्लादेश में चली जाती है। एंड द अदर ब्रांच इज हुगली रिवर, और नेक्स्ट जो दूसरी ब्रांच है जिसको कोलकाता में हुगली रिवर के नाम से जानते हैं। कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। कोलकाता जो शहर बसा है क्लास, जो सिटी है इंडिया की, वो हुगली रिवर के अराउंड है। फ्रॉम हियर इट टर्न्स साउथवर्ड एंड जॉइन ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से ये किधर जाती क्लास? साउथ डायरेक्शन में जाती है एंड जॉइन ब्रह्मपुत्र नदी। These 2 rivers flow into the Bay of Bengal। वहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों नदी यानी हुगली नदी जो है वो दोनों ज्वाइन होके कहाँ जाती क्लास? बे ऑफ बंगाल, मतलब समुद्र जो है बे ऑफ बंगाल, जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, वहाँ जाकर ये समुद्र में मिल जाती है क्लास। सिंस एट दिस स्टेज द रिवर्स कैरी अ लॉट ऑफ सिल्ट्स एंड सेंडिमेंट। मतलब यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारी मिट्टी क्लास, सिल्ट यानी चिकनी मिट्टी, और सेंडिमेंट मतलब रॉक और सैंड पार्टिकल जो अपने साथ लेके जाती है। दे फ्लो स्लोली, धीरे धीरे चलती हैं। एंड डिवाइड इनटू न्यूमरस चैनल, अलग अलग चैनल मतलब अलग अलग धाराओं में बदल जाती है। कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, उनको क्या कहते हैं क्लास? डिस्ट्रीब्यूटरीज। विच फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर शेप्ड लो लाइंग एरिया एट द माउथ ऑफ रिवर। मतलब क्लास वो क्या करते हैं? एक ट्रायंगल जैसा, ट्रायंगल मतलब इस टाइप से ट्रायंगल जैसा शेप बना लेते हैं। कहाँ पर बना लेते हैं? एरिया एट द माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पर कोई रिवर क्या करती है? समुद्र में मिलने वाली होती, माउथ ऑफ रिवर पे। दिस ट्रायंगुलर एरिया इज कॉल्ड अ क्लास। इस ट्रायंगुलर एरिया को हम क्या कहते हैं क्लास? दिस ट्रायंगुलर एरिया इज कॉल्ड अ डेल्टा। इस ट्रायंगुलर एरिया को हम लोग क्लास डेल्टा कहते हैं। ओके क्लास, द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है क्लास, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होता है क्लास। तो डेल्टा क्या है क्लास? डेल्टा मतलब जब भी कोई रिवर जब सी में या किसी समुद्र में इंटर करती है तो वहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा एरिया बना लेती है। कैसा एरिया बना लेती है क्लास? ट्रायंगल की शेप का एरिया बन जाता है बीच में। दिस पार्ट इज नोन एज डेल्टा। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं क्लास? डेल्टा। क्लास हमको अभी आगे भी आने वाला है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। थर्ड बेसिन क्लास किसका है? थर्ड बेसिन है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का, द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की ये जो रिवर्स हैं क्लास, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों में सबसे बड़ी रिवर कौन सी क्लास? द लार्जेस्ट रिवर इज ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ी रिवर है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। दिस बेसिन लाइस इन असम। इसका बेसिन कहाँ पाया जाता है क्लास? इसका बेसिन है असम में। इट स्टार्ट्स इन तिब्बत। ये कहाँ से स्टार्ट होती है क्लास? हमारे देश से चालू नहीं होती है, तिब्बत कंट्री से स्टार्ट होती है, जो हमारे नेबर कंट्री है तिब्बत, वहाँ से स्टार्ट होती है। वेयर इट इज़ नोन एज शेंगपो। वहाँ उसका नाम क्या है क्लास? शेंगपो नेम है इसका, वहाँ पर नाम है उसका शेंगपो। एंड इंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। और ईस्ट में इंडिया के अंदर ये एंटर करती है। देन इट फ्लोज साउथ वेस्ट डायरेक्शन टूवर्ड द सी। तो तब ये समुद्र की तरफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। इट इंटर्स बांग्लादेश एंड ज्वाइन विथ अ ब्रांच ऑफ द गंगा। इसकी एक ब्रांच क्या होती है क्लास?
बांग्लादेश में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बिफोर मतलब पहले, फ्लोइंग मतलब जाने से पहले, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल मतलब समुद्र में जाने से पहले, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ये क्या करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं क्लास। इट इज़ कॉल्ड द सुंदरबंस, जिसको क्या कहते हैं क्लास, जिसको कहा जाता है सुंदरबंस। क्या कहते हैं क्लास, सुंदरबंस कहा जाता है। रीजन ऑफ डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पर क्या है क्लास, बहुत सारे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट हैं क्लास, मतलब वहाँ पर मैंग्रोव्स प्लांट्स पाए जाते हैं। इट इज़ होम टू फेरोसियस टाइगर्स, यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स रहते हैं क्लास। एंड द डेडली मैन ईटिंग एस्ट्यूरिन क्रोकोडाइल्स क्लास, और यहाँ पर क्रोकोडाइल भी रहते हैं। दैट ग्रोज अप टू 10 मीटर्स इन द लेंथ, जिनकी लंबाई 10 मीटर तक हो जाती क्लास, बहुत ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल यहाँ पर रहते हैं क्लास। देयर इज़ अ वेरी हैवी रेनफॉल इन दिस बेसिन एवरी ईयर क्लास, इस बेसिन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, असम उसके आसपास। इट मेक्स द रिवर ओवरफ्लो, जिससे कि ये रिवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लग जाती क्लास, ठीक है। इट्स बैंक मतलब इसके जो किनारे हैं क्लास, बहुत ज़्यादा पानी से भर जाते हैं। दो द फ्लड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, जिसकी वजह से, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से नदी में बाढ़ आ जाती क्लास। दे ऑल्सो मेक द सॉइल वेरी फर्टाइल, लेकिन ये जो ज़मीन है क्लास, इसकी वजह से हमारी जो वहाँ की सॉइल होती है असम की, वो बहुत ही फर्टाइल हो जाती क्लास। द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन, इस जगह के सबसे मेन क्रॉप्स क्या है क्लास, राइस एंड जूट, मतलब चावल और जूट, इन दो ही चीज़ों की ज़्यादातर यहाँ पर खेती होती है। टी इज़ ग्रोन ऑन हिल स्लॉप्स, ट्री मतलब टी जो है, चाय के बागान होते हैं क्लास यहाँ पर, जो कहाँ होते हैं, हिल स्लॉप पे होते हैं, मतलब पहाड़ी जो स्लोपी ऐसे ढलान वाली पहाड़ियाँ होती हैं क्लास, वहाँ पर होते हैं। इंडिया इज़ फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स टी, और पूरा वर्ल्ड में इंडिया अपनी टी के लिए ही फेमस है क्लास। अब चलो डेल्टा देखते हैं, हमने बोला था ना कि डेल्टा आने वाला है आगे। डेल्टा, अब समझते हैं डेल्टा क्या होता है। इट इज़ अ प्लेस नियर द सी, मतलब ये कौन सी जगह होती है, नियर द सी, समुद्र के पास की जगह होती है। द वाटर ऑफ अ रिवर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हियर इनटू मेनी चैनल्स, मतलब क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर जो नदी का वाटर होता है क्लास, वो इस प्रकार अलग अलग इस तरफ बहुत सारी धाराओं में अलग अलग तरफ फैल जाता है क्लास, ठीक है। बहुत सारी ब्रांचेज या बहुत सारे चैनल्स में अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। बिफोर फॉलिंग इनटू द सी, समुद्र में गिरने से पहले अलग अलग डायरेक्शन में क्लास चला जाता है। वन सच डेल्टा इज द नॉर्थन प्लेन, द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ज्वाइन टुगेदर इन देयर लोअर कोर्स एंड फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। तो क्लास क्या देखा था हमने कि गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती, सुंदरबन कहाँ पर, समुद्र के किनारे, बे ऑफ बंगाल के किनारे पर, ठीक है। तो डेल्टा मतलब जिसके चारों ओर वाटर हो, देखो यहाँ देखिए चारों ओर वाटर ही वाटर क्लास, ये बहुत ऊपर का पिक्चर है इसलिए छोटा सा दिख रहा है, बाकी बहुत बड़ी जगह है क्लास, ठीक है। जिसके चारों ओर क्या होता है क्लास, जिसके चारों ओर वाटर ही वाटर होता है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, डेल्टा कहलाती हैं। क्या होती है क्लास, डेल्टा होती हैं। ऐसी जगह जिसके चारों ओर वाटर ही वाटर होता है। ये कहाँ बनता है, ये बनता है नियर द सी, और जहाँ पर रिवर जो रिवर है वो सी या समुद्र के अंदर जाती है, वहाँ पर बनता है। क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन के क्या इंपॉर्टेंस है क्लास हमारे। द नॉर्थन प्लेन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पहला सॉइल, द सॉइल हियर इज़ वेरी रिच एंड फर्टाइल, मतलब यहाँ पर जो सॉइल है क्लास वो काफ़ी अच्छी है, फर्टाइल सॉइल है, जिससे बहुत सारा अनाज या गेहूँ या बाकी सारी चीज़ें भी पैदा होती हैं। दिस एल्यूवियल सॉइल इज़ रिच इन मिनरल सॉल्ट एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब सॉल्ट के लिए काफ़ी अच्छी होती है क्लास ये, और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर कई सारी फसलें होती हैं अलग अलग। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर ग्रोन हियर, बहुत सारे फूड क्रॉप्स जो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के, वो यहाँ लगाए जाते हैं, जैसे कि राइस, वीट, ऑयल सीड, पल्सेस, शुगर केन, ये सारे चीज़ें क्लास क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर नॉर्थन प्लेन में लगाई जाती है।
चलिए क्लास पेज टर्न करेंगे। सेकेंड बेनिफिट क्या है क्लास? ह्यूमन सेटलमेंट। द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द हाईली फर्टाइल लैंड। मतलब क्लास नॉर्थन प्लेन में बहुत सारी जनसंख्या, हमारे देश के बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाईली फर्टाइल लैंड है, बहुत अच्छी ज़मीन है, जिससे कि बहुत सारा अनाज पैदा होता है, लोगों को रहने में आसानी होती है। मेनी फेमस सिटीज़ आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर दैट फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन। क्लास नॉर्थन प्लेन में जितनी भी रिवर्स फ्लो होती हैं, उन सभी रिवर्स के किनारों पर कई सारी फेमस नदी सिटीज़ हैं, जैसे वाराणसी जो है क्लास, अब होली सिटी है हिंदू धर्म के हिसाब से। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे पर है वाराणसी क्लास। फिर आता है क्लास क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज़ वेरी हेल्दी। इस जगह की जो क्लाइमेट होती है काफ़ी हेल्दी है, अच्छी है, बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड रिच वेजिटेशन। क्या होता है क्लास? यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा बारिश होती है, और रिच वेजिटेशन मतलब यहाँ पर पेड़ पौधे और लगाना आसान होते हैं। ठीक है। इट हैज़ वेरी हॉट समर, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हॉट समर, एंड वेरी कोल्ड एंड ड्राई विंटर। और यहाँ की जो सर्दियाँ होती है क्लास काफ़ी ठंडी होती हैं, और ड्राई यानी सूखी भी होती है, मतलब बारिश नहीं होती क्लास। इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट वर्क्स। Important industries like iron, steel, jute and cement are located throughout this region class। यहाँ पर कई प्रकार की फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आयरन की फैक्ट्रीज होती हैं, स्टील फैक्ट्रीज, जूट मेकिंग फैक्ट्रीज, सीमेंट मेकिंग फैक्ट्रीज आर लोकेटेड थ्रू आउट दिस रीजन। इस रीजन में ये लोकेटेड मतलब पाई जाती हैं। मेनी डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर हियर। यहाँ पर कई प्रकार के डैम बनाए गए हैं क्लास। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, मतलब जिनसे कि वाटर ऑफ इरीगेशन मतलब फसलों को या खेत में पानी देने की व्यवस्था की जा सकती क्लास। एंड प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे कि बिजली भी प्रोड्यूस की जाती क्लास। मेनी गुड्स आर मेड इन द फैक्ट्रीज आर डिस्चार्ज इनटू द रिवर इन दिस एरिया। लेकिन एक सबसे बुरी बात यह है कि बहुत सारे जो सामान फैक्ट्री से बनता है क्लास, उनको डिस्चार्ज यानी छोड़ दिया जाता है, नदियों के पानी में बहा देते हैं। दिस पॉल्यूट द रिवर वाटर, जिससे कि नदियों का पानी पॉल्यूट हो रहा है, मतलब कि ख़राब हो रहा है क्लास। स्पॉइल्स पीपल्स हेल्थ, जिससे कि लोग बीमार भी पड़ते हैं। एंड किल्स ऑल फिश, जिससे कि सारी जो फिशेस होती हैं नदियों में वो भी मर जाती हैं क्लास। एंड रिवर लाइफ फॉर्म्स द वाटर ऑफ रिवर गंगा इज़ नो लॉन्गर फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब हमारी गंगा नदी का पानी फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, मतलब पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, इस पॉल्यूशन की वजह से। The government has started a project to clean the river Ganga and to prevent its further pollution। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी लाए हैं जिससे कि गंगा को पॉल्यूशन फ्री करते हैं। इसको कहा जाता है क्लास नामानी गंगास। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है क्लास? नामानी गंगास। तो क्लास ये था हमारा नॉर्थन प्लेन वाला चैप्टर, यहाँ पर फिनिश होता है। ध्यान से देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी सेंड कर दिया जाएगा क्लास।